Hello everyone, welcome to my channel. Friends, I'm Anil Kumar and you are watching Revision Mitra classes for current affairs for UPSC CSE examination. Friends, as you know that current affairs is the most important topics for this examination because current affairs is part of syllabus from prelims to personality test. So to assist you in that, I am going to launch this weekly current affairs series, that is Revision Mitra weekly current affairs series. And under that, I'll be discussing about all the important topics that is in news, and I'll be also discussing about the syllabus. That means so all the topics that will be categorized as per the syllabus. So Revision Mitra weekly current affairs would cover some of the most important topics as I mentioned to help you to prepare for UPSC CSE examination. There would be clear cues about the topic. Within topic headings would be followed by syllabus. Also, I have given you hint. Topics will be discussed thoroughly. What is essential for PT, what is essential for मेंस and what is essential for पर्सनालिटी टेस्ट. तो फ्रेंड्स आइए आज का चर्चा चालू करते हैं. तो सबसे पहले एक टॉपिक जो न्यूज में था दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. देखिए प्रीलिम्स में ये कहाँ पे आपके लिए यूजफुल है. करंट अफेयर्स इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इम्पोर्टेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस टॉपिक है, आपके सिलेबस का पार्ट है. देन जनरल स्टडी 2 में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस इंडेक्स के बारे में. सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जो है कौन पब्लिश करता है. तो दिस इज पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर. ये क्या है, एक संस्था एनजीओ है. दिस इज नॉट गवर्नमेंटल और यूएन बॉडी. आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है. वहाँ पे 2-4 नाम दिए होंगे तो आप इसे याद रखें. सो दिस इज नॉट पब्लिश्ड बाय यूएन और एनी अदर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट. दिस इज पब्लिश्ड बाय वन एनजीओ. तो इंडिया का रैंक देखते हैं कितना था इसमें. इंडिया का रैंक था 50. तो बहुत पीछे हम. आउट ऑफ 180 कंट्री है उसमें इंडिया का कितना रैंक है, 150. ये कौन सा रिपोर्ट है, 2022 का रिपोर्ट है. सो रैंकिंग ऑफ कंट्रीज देखते हैं. सबसे पहला नंबर पे कौन था, नॉर्वे. दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्वीडन, उसके बाद एस्टोनिया, देन वी हैव फिनलैंड. तो ये देखिए जो टॉप जो 5 रैंक है ये नॉर्डिक कंट्रीज को रहता है. नॉर्डिक कंट्री क्योंकि ये जो नॉर्दर्न यूरोप की कंट्री है वो है ये सब, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क, एस्टोनिया, ये आसपास के कंट्री है. सो एस्टोनिया को तो नॉर्डिक कंट्री नहीं रहता, बट नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, दीज कंट्री आर कॉल्ड नॉर्डिक कंट्री. तो द इंडेक्स प्लेस्ड पाकिस्तान. हम अपने पड़ोसी का हालत देखते हैं क्या है. तो इनका स्थान जो देखिए कितना है, 157. हमसे ये पीछे. लेकिन श्रीलंका से हम पीछे. श्रीलंका का पोजीशन कितना है, देखिए 147. श्रीलंका में जैसा कि आपने न्यूज में देखा हुआ वहाँ पे बहुत ही पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है. एंड बांग्लादेश का पोजीशन क्या है, 162. एंड म्यांमार का 167 पोजीशन है बांग्लादेश का. और सबसे बॉटम में कौन सा कंट्री है, तो ये है नॉर्थ कोरिया. कौन सा कंट्री है, नॉर्थ कोरिया. तो आप कैसे याद रखेंगे, एन से नॉर्थ एंड एन से नॉर्वे. जो पहला पोजीशन किसका था, वो नॉर्वे का था. और सबसे लास्ट में कौन सा है, नॉर्थ कोरिया का है. चाइना के रैंक पे नहीं डालते हैं तो इनका रैंक है 175. सो ये तो बहुत पीछे हमसे. आगे देखेंगे हम कि इसके क्या कारण है. यदि हमारा रैंक इतना पीछे है तो इसके पीछे का क्या कारण है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पीटी में बन सकता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है सो उसमें कौन सा कंट्री का रैंक हमसे आगे है, कौन सा हमसे पीछे है. या पूछा जा सकता है कि जो बांग्लादेश है या श्रीलंका है या म्यांमार है, इनसे इंडिया का रैंक पीछे है या आगे. इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो की टेक अवे जो इस रिपोर्ट का है उस पर हम नजर डालेंगे. सो रिपोर्ट डिस्क्राइब इंडिया एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर मीडिया. सो दिस वेरी सैड. ऐसा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इन्होंने पब्लिश किया है कि इंडिया जो है सो दुनिया का डेंजरस कंट्री फॉर मीडिया के लिए. अब आगे देखें ऐसा उन्होंने क्यों कहा है. बिकॉज जर्नलिस्ट आर एक्सपोज्ड टू ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल वायलेंस. ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है. इंक्लूडिंग पुलिस वायलेंस, एम्बेसीज बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड डेडली रेप्रेसल बाय क्रिमिनल ग्रुप्स और करप्ट लोकल ऑफिशियल. ये लोग इन पे अटैक करते रहते हैं, ऐसा इनका कहना है. रिपोर्ट रिवील्स 2-fold इंक्रीज इन पोलराइजेशन एम्प्लीफाइड बाय इंफॉर्मेशन क्याओस. इंफॉर्मेशन क्याओस है और ये जो इंफॉर्मेशन क्याओस है ये 2 प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट किया है. सो फर्स्ट वन इज डिवीजन विद इन द कंट्री. एक ही कंट्री में डिफरेंट जो ग्रुप है, डिफरेंट जो एथनिसिटी, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, उनके बीच में ये खाई उत्पन्न कर दिया है. फिर इसके साथ ही साथ ये रिपोर्ट का कहना है जो बिटवीन कंट्री ऑल्सो जो इंफॉर्मेशन क्याओस है ये डिवीजन क्रिएट किया है. इंडिया हैज फॉलन 8 प्लेसेस. देखिए पहले इंडिया का पोजीशन इतना पीछे नहीं था, 142 था. लेकिन 2022 में कितना आया है, 150 आउट ऑफ 180 कंट्री. India position has been consistently falling in the index since 16.
सो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जैसे लास्ट 5 ईयर्स में इंडिया का रैंक लगातार घटता रहा, लगातार बढ़ता रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 2016 में जो इंडिया का रैंक था वो कितना था 133 और अभी कितना है 150। तो देख सकते हैं कितना ह्यूज हमारा रैंक जो है सो नीचे की तरफ गिरा है। रीजन बिहाइंड द फॉलोइंग रैंकिंग आर इंक्रीज्ड वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकली पार्टीशन मीडिया। अब देखेंगे जो कुछ न्यूज चैनल जो है सो एक पार्टी को सपोर्ट करता है, एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है और दूसरा न्यूज चैनल जो है दूसरे पार्टी को जो सपोर्ट करता है, तो इससे क्या होता है वायलेंस क्रिएट होता है। गवर्नमेंट आई डिसाइड। अब देखते हैं इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है। ऐसा नहीं कि ये फुली जो अनबायस्ड है, ये जानबूझ के भी हमें इतना बुरा रैंक देते हैं ये लोग। तो हमारे गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। द गवर्नमेंट आई डिसाइडेड टू मॉनिटर ग्लोबल इंडिसेस थ्रू द नीति आयोग एंड क्रिएट ए डैशबोर्ड फॉर इट। तो नीति आयोग के द्वारा हमारी सरकार इसे मॉनिटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई इतनी बुरी हालत तो हमारी यहाँ नहीं है। इफ़ यू थिंक अबाउट अदर कंट्री देन वी आर फार बेटर। इस पर एक MCQ है, इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिखने का ट्राई करें।